सो हाई टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल स्पिरिट ब्लेसिंग पर। आई वाव वेलकम यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपका इतना मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज हम ये वीडियो लेकर के हाजिर हैं। ये वीडियो है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न पर, ओके जिनके ज़ोडिक साइंस हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट्स के लिए। सो आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी जाने वाली है कि आपका हॉरोस्कोप अक्टूबर मंथ का क्या रहेगा, अक्टूबर मंथ में आपके साथ क्या क्या होगा। सो लेट वी रिवील द कार्ड्स नाउ। सो हम सभी जो कार्ड्स है वो रिवील करते हैं वन बाय वन। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स एंड मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी करें, बिकॉज उसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आप ज़रूर जो है वो याद से मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो ओके, वाओ। सो ये जो है 3 के लिए है आज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड आपकी एनर्जी जो है वह तीनों कार्ड्स ही आ गए हैं। ओके ये कप्स का कार्ड आ गया है, स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, एयर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट है। सो तीनों ही एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। सो आप देखिए आपके साथ जो है वो कौन सी जो भी मैं रीडिंग बताने जा रही हूँ, कौन सी और कितनी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। ओके सो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट जिसके साथ भी होगी देन गो फॉर इट। सो आपकी जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, ओके आपकी जो एनर्जी है, आप में से कुछ जो हैं पीपल दे आर इंट्यूटिव पीपल। ओके आप इंट्यूटिव हैं, आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, डे ड्रीमर हैं, सभी की हेल्प करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर है आपका। ओके सभी को सपोर्ट करते हैं। सेकंड कार्ड की एनर्जी बताती है कि मे बी आप मेच्योर बहुत हैं, हर काम सोच समझ कर करते हैं, और हो सकता है इस वक्त में भी आप अलोन फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड की एनर्जी भी यही बता रही है कि आप जो है वो अपने पास्ट की तरफ देख रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है, मीन्स आप थोड़ा सा सैड हो और आप लड़ रहे हैं, मीन्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके किसी चीज़ पर आप वॉच रखे हुए हैं, अपनी आई वॉच रखे हुए हैं, अपनी आंखों की नज़र रखे हुए हैं। एंड आपको ज़रूरत है कि आप जो है पास्ट की चीज़ों को छोड़कर, ठीक है मतलब पास्ट की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दो, बट उनसे सीखो, उनसे सीख कर आगे फिर आप बढ़ो। बट आप में करेज है। ओके आपकी एनर्जी जो मैं बता सकती हूँ, जो एनर्जी आ रही है दैट आप में करेज है। ओके दैट यू हैव करेज। सो अभी हम देखते हैं कि आपके साथ अक्टूबर मंथ में क्या क्या होगा। सो ये दोनों ही, ये बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड है, जजमेंट कार्ड है। सो यू नो वेरी वेल कि जो जजमेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड बताता है कि आपके जो भी आपने कार्मिक काम किए हैं, ओके जो भी आपने कर्म किए हैं उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एंड आपको जो भी मीन्स करना चाहिए वो आप अपने पूरा सोच समझ कर करना चाहिए। ओके सो कहीं ऐसा ना हो मीन्स कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। जजमेंट कार्ड बताता है कि जो आपने कर्म किए हैं उसका ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके हमेशा आपको वही जो करता है, जिसे हम कहते हैं ना कि जो जैसे हम करते हैं वैसे ही हम भरते हैं, सो वैसे है। एंड ये बात का बहुत ही आप ध्यान रखें, जो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बता सकती हूँ। जजमेंट कार्ड में है कि आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचेंगे, ठीक है मैं ये करूँ, कन्फ्यूजन में मतलब ना पड़े। ओके बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड पे आता है कि आप इल्यूजन से थोड़ा ऊपर उठें। ठीक है एक तो होती है रियलिटी, एक होता है इल्यूजन। ओके रियलिटी होती है जो चीज़ हमारे सामने होती है, इल्यूजन होता है जो हमें लगता है हमारे सामने है बट हमारे सामने नहीं है। सो आपको गाइडेंस दे रही हूँ मैं। ओके जो ये कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन, ये गाइडेंस दे रहा है आपको कि आप कि जो है इल्यूजन से ऊपर उठें। ठीक है इल्यूजन से ऊपर उठें, सच्चाई को देखने की कोशिश करें कि जो आपको दिख रहा है वो सच है या जो आपका अंतर मन कह रहा है वो सच है। तो आपको इनर वर्क करने की जरूरत है, जो इस कार्ड से एनर्जी आ रही है। और आपने जो कर्म किए हैं उस वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप वेट कर रहे हैं, पेशेंस है आप में, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं। तो ज़रा सा ऊपर उठें आप इल्यूजन से। ठीक है एंड इस अक्टूबर मंथ में
ऑफ कोर्स आपने जो करा है वही आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा किया तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में बताया है कि आप जो है आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। दो मीन्स 4 चीजों का या 2 चीजों का हम बोल सकते हैं, लाइक आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का आपका जो एक है सर्कल वो बना रहेगा, एक बैलेंस लाइक। ओके, आपका जो है आपकी जैसे वाइफ है, आपके बच्चे हैं, सारी फैमिली का, फिनेंस का, दोनों चीज़ों का मतलब जो बैलेंस बना रहेगा। आप फिनेंस में बहुत अच्छा जो है वो बैलेंस बना रहेगा आपका। अगर आप न्यू जॉब में एंटर हुए हैं तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, जितना आप काम करेंगे अकॉर्डिंगली उसके सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। बैलेंस रखेंगे आप सब कुछ। ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बताता है कि आपको अभी जो है आप मूव ऑन हो रहे हैं, आप किसी चीज से फॉरवर्ड हो रहे हैं। मे भी किसी ने आपको चीट किया है या आपको रिलेशनशिप में अभी कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो जाऊं। एंड या इट्स गुड। ओके, मीन्स आपको मूव ऑन होना चाहिए और आप मूव ऑन जो है वो हो रहे हैं या आप होंगे। ओके, अगर आप सोच रहे हैं अभी कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, तो अक्टूबर मंथ में आप जो है इस रिलेशनशिप से आप ऊपर उठेंगे, आप आगे जाएंगे, आप मूव ऑन होंगे। बिकॉज आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मीन्स कुछ भी जो चीज है पीछे आपको लगता है कि छूटी हुई है, उससे आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके लव लाइफ पे। सो लव लाइफ के लिए द रेबल जो कार्ड आया था, द रेबल, स्लोइंग डाउन एंड क्वीन ऑफ वैंड्स और रिवर्स में आया है। सो द रिबेल कार्ड बताता है कि जो लव को है, लव को आप जाने, ठीक है, अपनी पावर को जाने। ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे आपको लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में पावरलेस फील करता हूँ, या मेरा सामने वाला पार्टनर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो बट आपको फिर भी रिलेशनशिप में पावरलेस और लोनलीनेस जो है वो लगती है। ठीक है, देखो सिंपल सी ये कार्ड भी ये बताता है कि ठीक है आप अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ोगे, ये आपको प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आप ऑफ कोर्स जो है आप आगे बढ़ेंगे, आप मूव ऑन होंगे, पिछली सब बातों को छोड़कर आप मूव ऑन होंगे। एंड ये कार्ड बताता है कि आप में इनफ पावर है। ठीक है, देखिए आप जो है आप वीक नहीं है, आप वीक नहीं है, आप में इनफ पावर, इनर पावर है। एंड पिछला भी कार्ड इल्यूजन का बता रहा था कि आपको इनर वर्क करने की जरूरत है। ओके, सो रिबेल कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आप पावरलेस नहीं हो। ठीक है, छोटे चीजों पर आप ध्यान दो। ओके, आप में बहुत पावर है, आप अपने इनर वर्क करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। स्लोइंग डाउन कार्ड आपको बताता है कि आप लाइफ में, मे बी लव लाइफ में, ठीक है, आप बहुत ही जो है बहुत ही भागे जा रहे हैं कि मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, और आपकी इतनी जल्दी जल्दी में क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, मतलब आपने सोचा कुछ और, किया कुछ और, कुछ हो और रहा है। ठीक है, मीन्स ये जो कार्ड है, इस कार्ड की एनर्जी है वो इस कार्ड से मिल रही है। ठीक है, लाइक वो सोच रहे हैं, वो आइसोलेशन में है, लोनलीनेस में है। ओके, सो इस कार्ड से वो एनर्जी मिल रही है। एंड स्लोइंग डाउन कार्ड आपको एडवाइस देता है कि आप एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करो, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ो। ओके, बिकॉज हमें ऑलवेज जो है एक्सपेक्टेशंस ही हर्ट करती है, हमें कोई इंसान हर्ट नहीं करता है बट हमें एक्सपेक्टेशंस जो है वो हर्ट करती हैं। सो ये कार्ड बताता है कि आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। ओके, वो छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं, वो रिलेटेड टू योर फैमिली हैं, वो रिलेटेड टू योर फाइनेंस है। ओके, जो भी आप जॉब में हैं, आप फाइनेंस में हैं, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने उस बिजनेस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप जो मटेरियल चीजें हैं, एक बार जो छोटी सी चीजें हैं, आपकी फैमिली है, जैसे पैसा हो गया, आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस को आप लेट गो करें। ओके, लव लाइफ में आपको ये करने की जरूरत है। एंड अपने आप को पावरलेस बिल्कुल फील ना करें, और ये बिल्कुल फील ना करें आपका जो सामने वाला पर्सन है वो डोमिनेट है, उसको इतनी पावर मत दीजिए आप। और आप छोटी छोटी चीजों को, मतलब एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करें और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। क्योंकि वैंड्स कार्ड है, सो अपोजिट है, यही बता रहा है कि आपके नेचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको कहीं मेच्योरिटी नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप में, परमात्मा की तरफ से, मतलब जैसे रिश्ता होता है ना, क्रिएट पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो आपको नहीं लग रहा है। देन करियर लाइफ में भी आपका जो है मीन्स काफी सैड एनर्जी है जो मुझे दिख रही है कार्ड से। मीन्स कि आपको इनर वर्क करने की जरूरत है, जो भी आपने कर्म किए हैं उनका भी राइपनेस जो है वो टाइम आएगा अक्टूबर मंथ में। बट आप बैलेंस करेंगे, बट पिछली चीजों को आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, जो पीछे छूट चुका है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और देखो प्यार में भी आपको यही कार्ड गाइड कर रहा है कि आपको जो है
छोटी सी चीज़ों पर ध्यान रखना है और एक्सपेक्टेशन जो है वो लीव करनी है। पावरलेस बिल्कुल भी फील नहीं करना है, यू हैव इनफ पावर। देखो जो रिबेल कार्ड है, अच्छे से देखो इसको कि इसने जो है फायर हाथ में पकड़ी हुई है। ईगल इसका स्पिरिट एनिमल है। ईगल आपको पता है ना, ईगल मतलब मरता मरता भी मार जाता है, इतनी हिम्मत होती है इसमें। ईगल इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। आपको पता है कि ईगल की चोंच जब मतलब इसके काम नहीं करती है चोंच, ठीक है, तभी ये पत्थरों से, चट्टान से अपनी चोंच मारता रहता है, ठीक है, कि अगर ये नहीं गाएगा तो ये मर जाएगा। इससे बेटर है कि ये कोशिश करे, ठीक है। सो मीन्स आप में बहुत सी पावर है, ठीक है। सो ईगल स्पिरिट एनिमल है और बहुत बड़े मैसेजेस देता है। सो दिस इज इट। सो करियर में है, जो करियर में है आप मीन्स बहुत ही एग्जॉस्टेड और जो है वीक फील कर रहे हैं, अनबैलेंस फील कर रहे हैं। अगर आप अभी बहुत ही मुश्किल में हैं, आपको जॉब पसंद नहीं है, तो आप ये जॉब जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप छोड़ दीजिए, आप रेस्ट करिए, ओके। और आपको और जॉब जो है वो मिल जाएगी, बट आपको थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है मीन्स पेशेंस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, प्लान सेट करने पड़ेंगे, गोल सेट करने पड़ेंगे, इंटेंशंस जो हैं वो पूरी है वो स्ट्रांग रखनी पड़ेंगी, ओके। अभी आप रिसेंटली जो हैं वो काफ़ी, मुझे लग रहा है जैसे आपकी कार्ड की एनर्जी से भी, कि आप काफ़ी सैड हैं, ओके। करंट सिचुएशन में, करंट जॉब में आप काफ़ी सैड हैं। सो अपने आप को ये कार्ड जो है ये भी बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स होंगी, ठीक है। जब आप हौसला नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते, तो न्यू बिगिनिंग्स होती हैं, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी बताता है कि अगर आप ये जॉब मीन्स छोड़ते हो, ठीक है, या इस जॉब में भी अगर हो और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर में, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है उसमें आपको भी और ज़्यादा प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आप बनाइए, ओके। फिर आप आगे बढ़िए। अगर आप ये जॉब छोड़ना चाहते हो, आप छोड़िए। अगर आपके पास कोई ऑफर आया हुआ है कोई जॉब का, तो उसको आप मत लीजिए, ओके। ये कार्ड ऐसे ही कहता है कि बिकॉज हो सकता है उसमें आपको और भी ज़्यादा वर्कलोड हो, और भी ज़्यादा आपको पछतावा हो फिर, ठीक है। सो न्यू जॉब का जो है चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, आपको न्यू जॉब अभी इसी में ठीक हो। अगर उसी में, अगर आपको न्यू जॉब का ऑफर नहीं है, तो इस जॉब में आपकी सिचुएशन ऐसी ही है। बट डोंट वरी, आप लॉन्ग टर्म व्यू देखिए, थोड़ी सी और प्लान्स बनाइए, थोड़ी सी और मेहनत करिए, थोड़ा सा और हार्डवर्क और पेशेंस रखिए। सो सब कुछ एट द एंड बढ़िया होगा। इनोसेंस कार्ड बताता है कि आप में बहुत मासूमियत है, बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है। बट काम के चक्रों में, इन सब लाइफ के कर्मों के चक्र में आप अपनी इनोसेंस हम ना छोड़ें। इनोसेंस मीन्स मासूमियत, ठीक है। जैसे इसे आप देख रहे हैं, लाइक वो इतनी उसकी एज हो गई है, बट वो कैसे खेल रहा है, कैसे इनोसेंस से वो खेल रहा है ना। कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमें इस कार्ड से मिल रही है। सो वैसे ही आप भी हैं जो हैं, रेस्टलेस हो जाइए, ठीक है, पूरा रेस्ट करिए, ठीक है। ये फ्लावर्स हैं, ये पूरे रेस्ट का, एंजॉयमेंट का आपको बताते हैं कि आप एंजॉयमेंट करिए, आप रेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लॉन्ग टाइम व्यू से सब कुछ सही होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है आपको, बट डोंट वरी, सब कुछ आपके साथ बेटर होगा। सो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपके अल्फाबेट्स, ठीक है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट जिसके साथ भी हो आप बताएं मुझे। आपके नाम में सेंटर में, मिड में या फिर एंड में ए हो सकता है, एच हो सकता है, एल या आई हो सकता है, ई भी हो सकता है। और आपके नेम में, नेम के स्टार्टिंग में आपके जे हो सकता है, डी यू टी ओ वी यू, ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डी यू टी जे ई यू ओ वी। एंड आपके नेम के एंड में या फिर बिल्कुल मिड में एस जी एच एम, ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं। एंड यहाँ मैं बात कर रही थी आपके जो लव पार्टनर के लाइफ के बारे में, ठीक है, कि आपको हो सकता है आपका पार्टनर डोमिनेंट है, आप पावरलेस फील करते हैं। एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड आपको बताता है कि आपको जो है वो थोड़ा सा, वो जो है आपको थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत है, थोड़ा सा स्लो चलने की आवश्यकता है आपको। कि मतलब आप भागे भागे मत जाइए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करें और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। तो अभी मैं आपको ज़ोडिक साइंस बताने जा रही हूँ। सो आपके जो ज़ोडिक साइंस हैं वो एरीज हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस भी हो सकता है, ओके। मोस्ट ऑफ द चांसेस मुझे एरीज के लग रहे हैं, मुझे जो ट्यूशन आ रही है एरीज साइन, ओके। एरीज, पाइसिस, टॉरस, ये आपके लाइफ पार्टनर के, आपका जो पार्टनर है, बड़े BF है,
भले ही हस्बैंड है, उसके साइंस हो सकते हैं। ओके, एरीज, पाइसेस, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस भी हो सकता है। ओके, एंड मैं आपको डेज बताना चाहूंगी। अगर आप मतलब आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको न्यू जॉब मिले, न्यू जॉब का ऑफर आए, ठीक है, या फिर आपका जो है आपको लगे कि हाँ भाई जो मैंने किया था वो मुझे अभी जजमेंट के अकॉर्डिंग जजमेंट कार्ड आया था, मुझे वो मिल गया है, ठीक है, या मेरी लाइफ में बैलेंस हो रहा है, मेरी जो एनर्जी है वो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। सो कुछ भी आपकी लाइफ में अक्टूबर में बेस्ट होगा, कुछ भी जो आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, वो हो सकता है सैटरडे पे हो, थर्सडे में हो या ट्यूसडे को हो, ठीक है। सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, दीज आर द डेज जिसमें जो है इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है आपके अक्टूबर मंथ में। सो दिस इज इट, दिस इज द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके लिए, एयर साइंस के लिए लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसके बाद हम वाटर साइंस पर जाएंगे। वाटर साइंस मीन्स ज़ोडिक होगा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सो कल के लिए हमारी वीडियो होगी लिब्रा एंड एक्वेरियस पर। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। ये आपका गाइडेंस कार्ड है। ओके, द मोमेंट आई रिलाइन विद लव, क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी। जैसे ही मैं अपने आप में कुछ चेंजेस करता हूँ, रीअलाइनमेंट करता हूँ, ठीक है, कुछ चेंजेस करता हूँ दोबारा से सोच समझ कर, तो क्लियर डायरेक्शन मुझे दिखाई देती है। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, देखो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यूनिवर्स आपको बोलती है कि आप जब भी प्यार से आप थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, अपने आप को रीअलाइन करेंगे, तो आपको क्लियर डायरेक्शन आपके सामने होगी। सो दिस इज द कार्ड यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू फॉर अक्टूबर मंथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे जो है यूट्यूब फैमिली का, स्पिरिट ब्लेसिंग का आप हिस्सा बने। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मे एंजल्स प्रोटेक्ट यू, मे गॉड गाइड यू ऑन द राइट पाथ। सो थैंक यू सो मच।